हेलो। सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का और एक प्रश्न है। लिंग शब्द को परिभाषित करते हुए लिंग के भेद स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को देखने के लिए हम देखेंगे पूर्व भूमिका, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, लिंग निर्णय के सरल सूत्र और उपसंहार। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग का संबंध जाति से है। भाषा में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार शब्द के रूप में परिवर्तित होता है। इस दृष्टि से लिंग विकारी शब्दों में महत्वपूर्ण है। हिंदी में लिंग निर्णय जटिल है। अब लिंग की परिभाषा देखेंगे। लिंग को शब्द की जाति कहा जाता है। जिस प्रकार पदार्थ और प्राणी की जाति होती है, उसी प्रकार शब्दों की भी जाति होती है। व्याकरण में लिंग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो, जिससे हमें पता चले यह नर है या मादा है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार लिंग शब्द जाति विशेष का चिन्ह है। या नर है या मादा है, यह एक जाति है और इसका यह चिन्ह है। लिंग संज्ञा की होती है। आगे ही कहा गया है कि संज्ञा के जिस रूप को, यानी लिंग संज्ञा की होती है। अब हम देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के जातियों के आधार पर प्रमुख 3 भेद है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राणी पदार्थ की तरह शब्द की भी जाति होती है, जिसके कारण लिंग के भेद होते हैं। प्राणी होते हैं, उसकी जाति होती है। कोई पदार्थ होता है, उसकी भी जाति होती है। इसी प्रकार शब्द की भी जाति होती है और इसी कारण लिंग के भेद होते हैं शब्दों में। और संस्कृत, गुजराती जैसी जो भाषा है, उसमें हम देखते हैं कि 3 प्रकार के लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। किंतु हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं है। यहाँ नपुंसकलिंग नहीं है। यहाँ केवल 2 ही लिंग प्राप्त होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सारे प्राणी पदार्थ के लिए 2 ही लिंग है। किसी की भी बात करो, प्राणी की करो, पदार्थ की करो, किसी की भी बात करो, मगर यहाँ पर आपको 2 ही लिंग प्राप्त होंगे, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषवाची शब्द के लिए है। जहाँ पर हम पुरुषवाची शब्द प्रयोग करते हैं, वहाँ पर पुल्लिंग आएगा। और स्त्रीलिंग वह स्त्री जाति के लिए, कि जहाँ पर हमें स्त्रीवाची शब्द का उपयोग करना है, वहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द आएगा। लिंग की दृष्टि से यह हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि वहाँ पर 2 ही लिंग है, तीसरा लिंग नहीं है। अब लिंग निर्णय के सूत्र। अंग्रेजी व्याकरण में 3 लिंगों की चर्चा है। हमने आगे बात की वैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में तत्सम शब्दों का लिंग प्रायः यथावत रखा गया है। तत्सम से जो शब्द आए हैं, उसमें जिस प्रकार का लिंग बताया गया होगा, उसी प्रकार का यहाँ हिंदी में भी रखा गया है। तत्सम यदि पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है, तो उसका तद्भव पुल्लिंग ही होगा। हिंदी व्याकरण में
पंडित गुरुजी ने जो सूत्र दिए हैं उनमें डॉक्टर वसुदेव नंद प्रसाद ने आवश्यक संशोधन करके आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में सरल सूत्र प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी में दो ही लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि में तीसरा लिंग भी है, नपुंसक लिंग। हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है। सबसे अधिक शब्द हिंदी में संस्कृत के हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रादेशिक भाषाओं तथा अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आते हैं। इसलिए लिंग निर्णय की समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे वृक्ष संस्कृत में और गुजराती में नपुंसक लिंग है, किंतु हिंदी में पुल्लिंग है। असर अरबी शब्द है, वह गुजराती में स्त्रीलिंग है परंतु हिंदी में पुल्लिंग है। टिकट अंग्रेजी शब्द है जो गुजराती में स्त्रीलिंग है और हिंदी में पुल्लिंग है। इस समस्या का समाधान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों में कुछ सूत्र या नियम निश्चित किए गए हैं। शुद्ध हिंदी कैसे लिखे में प्रकृति रचना के अनुसार प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग रखने का सूत्र दिया गया है। जैसे पुरुष स्त्री, बेटा बेटी, मोर मोरनी, देवर देवरानी, अभिनेता अभिनेत्री आदि। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में अप्राणीवाचक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। जैसे शरीर के अवयव में अधिकतर नाम पुल्लिंग है, हाथ, पांव, बाल, गाल आदि। अधिकतर नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। तत्सम शब्दों में लिंग यथावत रखने का सुझाव दिया गया है। अंग्रेजी के टिकट, मैच, कैच आदि हिंदी में पुल्लिंग है। इस प्रकार लिंग निर्णय की समस्या व्याकरण ग्रंथों के विभिन्न सूत्रों से हल की जा सकती है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि उपसंहार में हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है। फिर भी संस्कृत के समान इसमें 3 लिंग नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी में लिंग निर्णय एक कठिन समस्या है। आधुनिक व्याकरण ग्रंथों में इस समस्या को हल करने के लिए अनेक सुझाव सूत्र दिए गए हैं जो अत्यंत उपयोगी है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।